अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को प्रिंस ने भेजा है, गुजरात से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन द फिगर शोन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 8 kg ब्लॉक एंड ए सरफेस इज 0। दैट मींस यहां पर आप देख रहे हो म्यू की वैल्यू 0 है, तो सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ, ये आपको पता चल गया। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.4 kg, यानी कि 4 kg और 8 kg के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.4 का, और ये स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी, है ना। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड, यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है 8 kg ब्लॉक के ऊपर एज शोन इन फिगर। द एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg मास इज, हमें जो है इस 4 kg मास का एक्सीलरेशन निकालना है। ये जो सवाल है बेसिकली डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, तो इन सवालों को करने के लिए कुछ स्टेप्स में आपको समझना चाहिए। हमेशा अगर आपको इसको जो है प्रॉपर तरीके से करोगे तो कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे करना है वो समझना है। देखो नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है, अब यहां पर 8 kg और 4 kg के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक है, काइनेटिक है, वो क्वेश्चन में दे दिया है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि जब हम 8 kg के ऊपर फोर्स लगाएंगे 20 न्यूटन का, तो क्या ये 4 kg भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये हमें समझना है। तो जब भी डबल ब्लॉक वाले क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि भाई आप क्या कर रहे हो, जो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो वो 8 kg पे नहीं, बेसिकली 12 kg पर लगा रहे हो। तो आप क्या करोगे, इसको कॉमन ब्लॉक मान लोगे। इस तरह के सवालों में आप क्या करना, इसको एक कॉमन ब्लॉक मान लेना। इसको क्या मान लोगे आप, एक कॉमन ब्लॉक मान लोगे। जैसे ही आपने इसको एक कॉमन ब्लॉक माना, यानी कि टोटल मास कितना हो जाएगा 12 kg का। आप इस 12 kg के मास पर कितना फोर्स लगा रहे हो, 20 न्यूटन का, तो आप एक्सीलरेशन निकाल लो। तो यहां से बेसिकली क्या करने वाले हो, आपने क्या किया, F इज इक्वल टू मास हो गया आपका 8 kg प्लस 4 kg इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया जी, फोर्स तो है आपका 20 न्यूटन का और ये हो गया 12, 8 और 4 12, तो यहां से कितना आ गया 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो 5/3, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो 8 kg का ब्लॉक है वो भी इसी एक्सीलरेशन से चल रहा है, और जो 4 kg का ब्लॉक है वो भी इसी एक्सीलरेशन से चल रहा है, ये इसका मीनिंग है। बट अब हमें यही चेक करना है कि ये जो हमने ऊपर जो कारनामा किया है, क्या ये कारनामा सही है या गलत है। ये जो एक्सीलरेशन आया कॉमन ब्लॉक का, यानी कि 4 kg भी इसी एक्सीलरेशन से चल रहा है 5/3 से, 8 kg वाला ब्लॉक भी इसी एक्सीलरेशन से चल रहा है। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कैसे। देखो यहां पर आपको क्या करना होगा, ये ध्यान से समझना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे काम करता है। अगर आपको मैं आपको बताता हूं किस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। देखो लेट्स से कि ये हमारे पास दो ब्लॉक है। देखो मान लो ये स्मूथ सरफेस पर है, ये 8 kg का ब्लॉक है रेड वाला और येलो वाला 4 kg का। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो देखो येलो वाला भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे तो ये तो कॉमन ब्लॉक वाला केस हो गया। जब ये कॉमन ब्लॉक वाला केस हुआ तो इसका मतलब रेड और येलो के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में कोई मोशन नहीं होता, ये आपको पता है। जब हम रेड वाले के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो जो येलो वाला ब्लॉक है इसके ऊपर जो है सीधा सीधा वो भी चल रहा है। इसका मतलब रेड और येलो के बीच में कैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू जरूर पता होगी, वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की Fs, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब इस केस में अगर हम यहां समझे 4 kg के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। 4 kg के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इसके वेट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन भाई 4 इंटू जी 40 न्यूटन। तो इसका मतलब मैं क्या यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने निकाला 0.4 इंटू एन की वैल्यू आ गई जी 40, तो मेरे पास ये आ गया 16 न्यूटन।
इसका मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है 8 kg और 4 kg के बीच में, वो कितना लग रहा है? 16 न्यूटन का लग रहा है। मैं यहां पर मूव करने के लिए 8 kg के ब्लॉक पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि अगर मुझे अब ये पता लगाना है कि भाई जो हमने एक्सीलरेशन निकाला था वो सही है या गलत है। तो देखो ध्यान से समझेंगे, मैं यहां पर प्रोफाइल बनाऊंगा। लेट्स से जो 4 kg का जो ब्लॉक है वो प्रोफाइल कुछ सरफेस का कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है जी, 8 kg का जो ब्लॉक है उसका प्रोफाइल मैंने बना दिया। आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो स्टैटिक के केस में क्या होगा? स्टैटिक के केस में ये इस वाले ब्लॉक को बोलेगा चलो भाई मैं तुझे अपने साथ लेके चलूंगा, तो इसके ऊपर ये जो सरफेस है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यही आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है जी, ये बोलेगा चलो भाई मैं तुझे अपने साथ लेके चलूंगा। और ये वाला सरफेस जो 4 kg का ब्लॉक है और ये 8 kg का ब्लॉक, 4 kg का बोलेगा ना ना मैं तो तुझे पीछे धकेलूंगा, वो 8 kg वाले को पीछे धकेलेगा। तो अब आपको ये पता है ये दोनों जो है, ये दोनों जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी तरह से एक्ट करते हैं। देखो यहां पर आ रहा है। तो अब आपने क्या किया, ये फोर्स एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये आपका 16 न्यूटन आया, तो ये भी आपका 16 न्यूटन होना चाहिए, ये भी आपका 16 न्यूटन होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं 8 kg के ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकाल लूं तो कैसे निकालेंगे 8 kg के ब्लॉक का एक्सीलरेशन? अगेन न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ एक्सटर्नल जो है मैं नेट निकालता हूं और दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो विद साइन रखूंगा, 20 न्यूटन राइट साइड में तो प्लस 20, ये लेफ्ट साइड में तो माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 8 kg का मास, एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक। तो यहां से कितना आ गया, 20 में 16 गया 4, दैट इज इक्वल टू 8, एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक। तो एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक कितना आ गया, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि हमने ऊपर जो कारनामा किया था या कारिस्तानी करी थी वो गलत हो गई, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है जी, जब हम कॉमन ब्लॉक में मानते हैं कि भाई ये जो केस है इसमें ये एक्सीलरेशन 5/3 सबका आना चाहिए था, ये तो 8 kg वाले ब्लॉक का ही जो है एक्सीलरेशन 0.5 आ गया, तो इसका मतलब ये कॉमन ब्लॉक वाला केस नहीं बन पा रहा है। तो अब ये नहीं बन पा रहा है तो हमने 8 kg के ब्लॉक का तो एक्सीलरेशन निकाल लिया, 4 kg का आप आराम से निकाल सकते हो। अब आप 4 kg का ब्लॉक, अगर आप ध्यान से देखोगे 4 kg के ब्लॉक पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का, ना कि 20 न्यूटन का। तो 4 kg के ब्लॉक पर 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, तो प्लस 16, दैट इज इक्वल टू, लेट्स से इसका एक्सीलरेशन ए इस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, और इसका एक्सीलरेशन हमने ले ही लिया था, एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक। तो ये कितना हो गया, मास ऑफ 4 kg ब्लॉक, तो 4 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, तो 4 चौक 16, तो एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक कितना आ गया जी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको यहां पर ये समझ में आया कि जो एक्सीलरेशन है 4 kg के ब्लॉक का वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहां पर फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है जी, तो यहां से आपको ये पता चला कि जब हम इसमें पहले इसको हम कॉमन ब्लॉक, जो ये डबल ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स होते हैं हम इसमें क्या मान लेते हैं, इसको एक कॉमन ब्लॉक मान लेते हैं। कॉमन ब्लॉक मान करके हमने एक्सीलरेशन निकाला, फिर हमने चेक किया ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये एक्सीलरेशन तो अलग आ गए। तो इसका मतलब जो एक्चुअल में जो एक्सीलरेशन है वो ये है, ना कि ये। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस नहीं बन रहा है, ये कौन सा केस बन रहा है जी, काइनेटिक फ्रिक्शन का केस बन रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे भाई, ये इसका एक्सेल देखो, ये क्या हो रहा होगा, ये 8 kg का ब्लॉक तो किस स्पीड से, किस एक्सेलरेशन से, 0.4 से, है ना, और जो ऊपर वाला है वो तेजी से निकल रहा है, वो रगड़ खा के निकल रहा है, ये धीरे से है वो आगे से आ रहा है, ऐसे ये धीरे धीरे जा रहा है, ये ऐसे इस तरह से
समझ गए? तो यहां पर 4 kg का जो ब्लॉक है उसके अंदर एक्सीलरेशन ज्यादा है। उम्मीद करता हूं इस केस के अंदर आपको ये समझ में आया कि एक्सीलरेशन कैसे निकालना था। तो एक्सीलरेशन हमें 4 kg मास का मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपका ये जो क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो या थ्योरी के मतलब थ्योरी में हो या क्वेश्चन में हो। आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है अपना डाउट, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, आकाश में, एलन में, फिटजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर कोई डाउट रहता है तो आपको करना क्या है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हम आपके जो भी डाउट होंगे उसका एक बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाले हैं, आपको अपना दिमाग देना है और अपना समय देना है, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।